ब्लड, स्वेट और टीयर्स, ये सारे वर्ड तो आपने सुना ही होगा, लेकिन फोरेंसिक के वर्ड में इसको बॉडी फ्लूइड कहते हैं और ये क्राइम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फोरेंसिक अनलॉक्ड। टुडे वी हैव स्टार्टेड अ न्यू सीरीज फोरेंसिक सेरोलॉजी, जहां हम फोरेंसिक सेरोलॉजी के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन, ब्रांचेस, forensic significance, or a case study which will relate you to real life forensic science. So, let's begin. फोरेंसिक सेरोलॉजी क्या है? फोरेंसिक सेरोलॉजी, इसमें हम बॉडी फ्लूइड्स के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं और क्लासिफाई करते हैं। इसमें हम ब्लड, सीमेन, वेजाइनल फ्लूइड्स, यूरिन, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। हम आगे आने वाले वीडियोस में इंडिविजुअली हर एक टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती हैं लिंकिंग करने में, किसकी? सस्पेक्ट की, विक्टिम की और क्राइम सीन की। सो लेट्स स्टार्ट विथ द ब्रांचेस ऑफ फोरेंसिक सेरोलॉजी। फर्स्ट इज hematology. Hematology deals with blood. Heme means hemoglobin, which is present in blood. इसमें हम ब्लड ग्रुपिंग पढ़ेंगे, इसमें हम RH फैक्टर पढ़ेंगे, इसमें हम DNA प्रोफाइलिंग पढ़ेंगे, इसमें हम स्पीसीज आइडेंटिफिकेशन, मतलब एनिमल वर्सेस ह्यूमन ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे और टेस्ट रिलेटेड टू ब्लड पढ़ेंगे। फिर फोरेंसिक सीमेनोलॉजी, इसमें हम सीमेन आइडेंटिफिकेशन करेंगे, सीमेन के कंपोनेंट्स देखेंगे, किस किस केसेस में इसका यूज होता है, लाइक सेक्सुअल असॉल्ट केसेस। कौन कौन से टेस्ट हैं, लाइक एमाइन एसिड फॉस्फेटेस टेस्ट, PSA30 टेस्ट, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो ये सारे टेस्ट है, और भी जो टेस्ट है वो सारे हम कवर करेंगे। द नेक्स्ट इज it helps in establishment of sexual contact between victim and suspect. The next thing we will study is forensic salivology, means saliva study. Saliva is present in mouth or buccal cavity. इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे हम। इसमें इसके टेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे, कहाँ कहाँ ये मिलते हैं, लाइक बाइट मार्क्स में, सिगरेट बट्स में, कभी कभी फूड आइटम्स में मिलते हैं, और उससे रिलेटेड टेस्ट लाइक अमाइलेज एंजाइम टेस्ट, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। द नेक्स्ट इज फोरेंसिक यूरिनोलॉजी। जनरली ये इतना फेमस नहीं है और ना ही इतना कॉमन है, लाइक ब्लड और सीमेन आइडेंटिफिकेशन, लाइक सलाइवा आइडेंटिफिकेशन, बट यूरिन एनालिसिस हम ड्रग्स केसेस में, पॉइजन्स के केसेस में करते हैं। तो हम यूरिन के कंपोजिशंस पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड टेस्ट पढ़ेंगे, ये कौन कौन से केस स्टडीज़ में यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें हम फोरेंसिक यूरिनोलॉजी में स्टडी करेंगे। कौन कौन से केसेस में इसका यूज़ होता है बताइए, लाइक असॉल्ट केसेस और इंटॉक्सिकेशन, लाइक होम्स में डोमेस्टिक वायलेंस होता है ना, वो भी हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो सस्पेक्ट है उसने किस लेवल तक अपने आप को टॉक्सिक कंज्यूम किया हुआ है, लाइक अल्कोहल कंजप्शन किया हुआ है या कोई ड्रग कंज्यूम किया हुआ है, कितना किस लेवल में उसने कंज्यूम किया हुआ है। देन हम फोरेंसिक वेजाइनल सेक्रिएशन को स्टडी करेंगे। ये फीमेल फ्लूइड है, फीमेल की वेजाइना से सेक्रिएट होता है, इसके कंपोनेंट्स की स्टडी करेंगे, इसमें कौन कौन से टेस्ट मिलते हैं हम उसका स्टडी करेंगे, कौन कौन से केसेस में इसका यूज़ होता है, लाइक सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में इसका यूज़ होता है, और टेस्ट में हम वेजाइनल एपिथेलियल सेल या एसिड फॉस्फेटेस टेस्ट, इनसे इसका टेस्ट देखेंगे और आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो अभी को बहुत सारी फील्ड्स जो हैं वो एमर्जिंग है सेरोलॉजी में, बट उनका यूज़ होता है केसेस को सॉल्व करने में, लाइक स्वेट एनालिसिस, स्वेट की कंपोजिशन, कौन से केसेस में इसका यूज होता है, कौन कौन से टेस्ट हैं रिलेटेड टू स्वेट, स्वेट किस ग्लैंड से सेक्रिएट होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे चल के स्टडी करेंगे। स्किन सेल एनालिसिस, स्किन सेल्स में जनरली DNA प्रेजेंट होता है, तो हम उसको एक्सट्रैक्ट करके फिर उससे इंफॉर्मेशन लेते हैं।
प्रोफाइलिंग करते हैं या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं, डिपेंड अपॉन द केस स्टडीज। बिकॉज सारे क्राइम्स जो हैं वो यूनिक होते हैं, तो सारे स्टेप्स भी और सारे टेस्ट भी यूनिक होंगे। कौन सा बायोलॉजिकल फ्लूइड कौन से क्राइम सीन में मिल रहा है, ये पता चलने के बाद ही हम उसके बाद ही टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट आर द फोरेंसिक सिग्निफिकेंस? तो पहला है क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन का। क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो हुई हैं उनको इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। बायोलॉजिकल फ्लूइड मिला, मान लीजिए किसी क्राइम सीन में ब्लड मिला, तो उससे उसको उसको एज अ एविडेंस कलेक्ट करेंगे और उससे हम क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट है लिंकिंग सस्पेक्ट टू विक्टिम, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इन सीमेन, वेजाइनल फ्लूइड, ये सब चीज़ें क्रिमिनल को और सस्पेक्ट को या विक्टिम को, इनको लिंक करने में हेल्प करता है विद द क्राइम सीन और विद ईच अदर। सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में हम सीमेन और वेजाइनल फ्लूइड का एनालिसिस करते हैं, जो कि बहुत क्रूशियल है। तो नेक्स्ट थिंग इज वायलेंट क्राइम्स लाइक डोमेस्टिक वायलेंस, होमिसाइड, इन सब केसेस में बायोलॉजिकल फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जस्टिस के लिए, लाइक ब्लंट फोर्स, स्टैबिंग, गन शॉट पैटर्न, ब्लड स्ट्रेन पैटर्न एनालिसिस, ये सब चीज़ें वायलेंट क्राइम्स में आती हैं। फिर इनोसेंट को लाइक एक्सोनरेशन ऑफ इनोसेंट, मतलब इनोसेंट कभी कभी क्लेम कर दिया जाता है फॉल्स क्लेम की वजह से कि वो सस्पेक्ट है, उसी ने क्राइम किया है। तो हम बायोलॉजिकल फ्लूइड की हेल्प से रियलिटी को पता कर सकते हैं और ट्रुथ को निकाल सकते हैं। बायोलॉजिकल फ्लूइड की हेल्प से हम इनोसेंट को बचा सकते हैं। फिर टाइम सिंस डिपोजिशन, कितना टाइम हुआ है ब्लड को वहाँ रहे, कितना टाइम हो गया है क्राइम हुए, ये सब चीज़ें भी हम इससे पता लगा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रांचेस एंड फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस। तो हम आगे चल के हर ब्रांच को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, उनका फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस इंडिविजुअली पढ़ेंगे। अभी हम एक छोटा सा केस स्टडी डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू फॉरेंसिक सेरोलॉजी। तो केस स्टडी है बहुत ही फेमस बट ट्रैजिक, निर्भया केस स्टडी, जो कि दिसंबर 16, 2012 में हुआ था, दिल्ली बस के अंदर हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि जो विक्टिम थी उसको ब्रूटली रेप्ड कर दिया था। विक्टिम थी 23 इयर्स ओल्ड फिजियोथेरेपी स्टूडेंट। तो इसी पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे वर्ल्ड वाइड। सो नेक्स्ट थिंग जो हमारे काम की है वो है फॉरेंसिक सेरोलॉजी एविडेंसेस। हमें इस केस में कौन कौन से एविडेंसेस मिले थे? तो पहला एविडेंस था सीमेन डिटेक्शन। तो सीमेन को विक्टिम्स के क्लोथ से और बस के अंदर से डिटेक्ट किया गया। फिर बहुत सारे सेरोलॉजिकल टेस्ट हुए इसमें, लाइक एसिड फॉस्फेटेस टेस्ट, माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ये सब चीज़ें परफॉर्म की गई और लिंक किया गया कल्प्रिट को और विक्टिम को। फिर ब्लड एविडेंस मिला, कहाँ से? विक्टिम की बॉडी से और एक्यूज्ड के क्लोथ से और इनसाइड ब्लड। तो जिसने एक्यूज्ड को और क्राइम सीन को लिंक कर दिया ब्लड ग्रुपिंग की हेल्प से, डीएनए प्रोफाइलिंग की हेल्प से। और नेक्स्ट इज सलाइवा एंड बाइट मार्क्स। सलाइवा ट्रेसेस वर रिकवर्ड फ्रॉम विक्टिम्स बॉडी, बाइट मार्क्स वर देयर इन द विक्टिम्स बॉडी। So this will provide a biological linkage, very strong biological linkage of the accused. So what are the outcome of this course? So जो biological fluids हमें मिले हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन से हमने accused को क्राइम सीन से, accused को विक्टिम से कनेक्ट किया और डीएनए प्रोफाइलिंग की, बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म किए लाइक ब्लड ग्रुपिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग, एसिड फॉस्फेटेस टेस्ट, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट और एक बायोलॉजिकल लिंकेज किया। फिर उसके बाद इस केस की मदद से सेंटेंस, जो एक्यूज थे उनको सेंटेंस टू डेथ मिला। So thank you so much for your patience and watching this video. If you like the video, please like, share and subscribe. If you want any further video on any topic, you can just comment down. Thank you so much and subscribe our channel Forensic Unlocked.